बेटों को क्या देना जरूरी है? पैसा देना जरूरी है, प्रॉपर्टी देना जरूरी है, या संस्कार देना जरूरी है? यदि संस्कार देंगे तो प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है, वो संस्कार के बल पर प्रॉपर्टियां बना लेंगे। और केवल प्रॉपर्टी देंगे, संस्कार नहीं देंगे तो जितनी है बर्बाद कर देंगे, बेच बेच के खा लेंगे। आज भारत में ऐसे कितनी औलादें हैं जो अपने बाप दादाओं की संपत्ति को बेच बेच के खा गई। बाप ने जो संपत्ति बनाई थी उसे बेचकर खा लिया, बनाया कुछ नहीं, बेचा है, खेत बेच दिया, पिता का धन सोना चांदी बेच दी, खा लिया, और अब ठुनठुनिया बने घूम रहे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति लापरवाह ना बनो मेरी माँ, बच्चों को योग बनाओ। संस्कार देने में बिल्कुल लापरवाही नहीं, संस्कार खूब दो। और बच्चों को धन नहीं, धन कमाने की योग, करोड़ों दे दोगे रत्ती भर पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कुछ संपत्ति से, अपने हाथ से दान पुण्य करना चाहिए ताकि आपका परलोक सवर जाए। यहां तो चलो ठीक है, वहां क्या करोगे? वहां के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? सारा पैसा बच्चों को दे दिया तो आपके लिए क्या? दान कितना किया? मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं, इसलिए ना खवाए जाते हैं कि 13 लोग खा लेंगे, कुछ लोग प्रसाद पालेंगे तुम्हारे नाम से, तो कुछ तुम्हारा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। तो मरे के बाद ही खिलाओगे क्या? जीते जी नहीं खिलाओगे? क्यों? मरने के बाद आदमी 13 ब्राह्मण खिलाता है तो जीते जी भी 10-50 ब्राह्मण खिला के जाओ, तो वो भी पुण्य तुम्हारा ही है। और आजकल बच्चों के भरोसे ना रहना, जरूरी नहीं है कि बच्चे 13 ब्राह्मण खवाएं भी। जैसे बाप के 2 बेटे होते हैं ना, तो छोटा बेटा कहता है बड़े भैया से तुम कर लो 13, बड़ा कहता छोटे से तुम कर लो 13। तुम्हारी 13 भी अच्छे से कर लेंगे तुम्हारे बच्चे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए अपनी 13 बच्चों के भरोसे ना करवाना। हम तो कहते हैं अपनी 13 बरसी करके मरो आराम से, आराम से अपना सब करके मरो। बच्चा करे तो करे, प्लस होगा, क्या भरोसा कि बच्चा करेगा? अभी कोरोना काल में भगवान आप बता दूं मैं आपको, कोरोना के पीरियड टाइम में ना 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले खाने के लिए, हाँ या ना? तो जो लोग इस भरोसे बैठे रहे कि बच्चे करेंगे 13, कहां कर पाए बच्चे? इसलिए हम आपको कह रहे हैं अपनी करके मरना। 13 ब्राह्मण नहीं, 50 ब्राह्मण खवाना, जीते जी अपने हाथ से परोसना। क्या कर रहे हो? अपनी 13 कर रहे हैं। तो भैया अपना अपना कुछ करते जाओ, बच्चों के भरोसे ही ना बैठे रहो। सारा जीवन कमाया, सारा जीवन कमाया, कमा कमा के बच्चों के ऊपर रख दिया, बेटा ये तुम समा, और मर गए बुढ़ो। यमराज ने कहा क्यों? कुछ 13 मेरी हुई? हाँ हाँ बच्चे करेंगे, तुमने कुछ दान पुण्य गिना ना, बच्चे करेंगे। और बच्चे तो वहां बांटने में लगे। सास मर गई, मोटे मोटे वो पहने वो चांदी की पहनती ना माताएं पाँव में। एक सास मरी, उनकी 3 बहुएं थी और सास के पाँव 2 ही थे, और पाँव में, दोनों पाँव में 1-1 किलो का वो पहन रखा था सास ने। क्या बोलते हैं उसको? पायल, मोटी वाली, इतनी बड़ी बड़ी 1-1 किलो वाली वो पहन रखी थी। अब सोचो कि बहुएं 3 हैं और सास के पांव 2 हैं। अब बहुएं इसलिए नहीं रो रही है कि सास मर गई, तीसरी तो सबसे ज्यादा रो रही, भगवान पता नहीं हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बड़ी विडंबना। और ये तुम लोग जो मर जाते हो ना बच्चों के करते 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 करते, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो कि मर जाओगे, सारी जिंदगी किया। हम कहते हैं भाई साहब कुछ अपने लिए भी कर लो। तुम्हारे मरने से तुम्हारी औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम आज मर जाओ, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? जिस दिन तुम लोग मरोगे ना उस दिन भी तुम्हारे बच्चे बना बना के खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, पर खाएंगे भूखा। तो उस दिन भी आदमी नहीं रहता जब घर में आदमी मरता।
और ये दुनिया का दस्तूर ऐसा है कि तुम मरे पड़े रहोगे और पड़ोसन चाय लेके आएगी, बहन चाय पी लो, थोड़ा सा चाय पी पी के रो। आपने देखा नहीं, गांव में जब लोग मर जाते हैं तो रिश्तेदार जैसे पड़ोसी लोग बड़ा अच्छा पड़ोसी धर्म निभाते हैं, चाय अदरक वाली लेके आ रहे हैं, चाय पी पी के रो। और बहू भी थोड़ा चाय पीती है फिर बेहोश हो जाती है, चाय पी के सास के ऊपर गिरती है। मैं बड़ा प्यार करती थी। ये देखो तमाशा है, वहां आदमी मरा पड़ा और ये चाय पीने में, और तुम्हें लगता था बड़ा प्यार कर रहे हैं, बहू बड़ी प्यार कर रही है, बेटी ये तो चाय पी रहे हैं तुम्हारी लाश के सामने। पीते हैं कि नहीं, हाँ या ना? फिर जिनके लिए तुम मरते रहे, सारी जिंदगी कमा कमा के पाप करते रहे, तुमको ये भी पता था कि ये पाप है, फिर भी अपनी औलाद के लिए तुमने पाप किया। इसलिए कहता हूं, पैसा तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पर पैसे के लिए जो तुमने पाप किया है वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए पाप ना करो, मेहनत की रोटियां खाओ और बच्चों को योग्य बनाओ, वो अपना कमा के खाएंगे। क्या जरूरत है बहुत सारा भर भर के रखने की? अपना कमाओ, खाओ और अपने हाथ से दान पुण्य करो। कमाना अच्छा है पर अपने हाथ से दान पुण्य करो, इसी से तुम्हारा परलोक बनेगा। पर वो लोग करते नहीं है। मैया, आपके यहाँ चाय की परंपरा है कि नहीं? जब कोई मर जाता है आप लोग तो जाते होंगे लेके, बहन चाय पी लो ना, रो क्या होगा इससे, बहुत रो लिया, थोड़ा चाय पी लो। मरना तो था, मर ही गए। याद रखो, चाय ठंडी और हो रही, ठंडा जाएगी। वो आदमी ठंडा गया उसका नहीं है, चाय ना ठंडी हो जाए। ये देखो, ये जमाना मरने में रोने आया कि चाय पीने आया? ऐसा होता। और आप लोग सारी जिंदगी हाय बेटा, हाय बेटा, हाय मेरा 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 करके मर गए। एक बात और अच्छी है, उस दिन अनेक प्रकार की चाय पीने को मिलती है। इनके घर की चाय में जरा शक्कर कम थी तो बहन ये वाली नहीं, जरा वो वाली लाओ, है ना, वो वाली पिएंगे, उसमें शक्कर ठीक है। एक सज्जन से हमने कहा, क्यों चाय लेके क्यों जा रहे हो? उसके घर में तो दुख है, आदमी मर गया है, तो तुम चाय लेके जा रहे हो? अरे बोले महाराज जी, हमारे घर में कल कोई मर गया तो हमारे घर में कौन लाएगा, इसलिए व्यवहार हम उनको इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे यहाँ कोई मरे तो हमें कम से कम चाय तो मिले। तो ये दुनिया तो ऐसी है, इसलिए सच्चाई को समझ लो, नहीं जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटने वाला, ये यथार्थ चीजें हैं। हम मानो बिल्कुल ना मानो, इसलिए बेटा समझदार हो गया है, बेटी समझदार हो गई, शादी ब्याह कर दिया, बच्चों को जिम्मेदारी दो और आप लोग अब तीर्थ भ्रमण में निकल जाओ। 1 महीना जगन्नाथ जी में रहो, 1 महीना द्वारिकाधीश जी, 1 महीना बद्रीनाथ जी, 1 महीना वहाँ, 1 महीना अयोध्या, 1 महीना काशी, 1 महीना वृंदावन रहो। और रहो ऐसे कि किसी पर बोझ ना बनो, जो जीवन भर कमाए हो ना वो पूंजी लेके जाना, अपना धर्मशालाओं में रह के अपना भगवान का भजन करना, प्रसाद खाना, भगवान का चिंतन, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, अयोध्या जाओ तो अयोध्या जी की परिक्रमा लगाओ, संतों की सत्संग करो, कथाएं सुनो, और ये करते करते जीवन पूरा हो जाए। और हम तो कहते हैं घर में मरना मत, घर में नहीं मरना, घर वाले मरने नहीं देते। एक सज्जन मर रहे थे, बूढ़े आदमी, गर्मी का समय था, तभी वो बिल्कुल मूर्छित थे, उनका इतना शरीर में दर्द था, हाथ पांव हिलाने का उनका बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल अचेत थे, मरणासन्न थे। तभी रिश्तेदार आ गए, हमें पहचानो, पांव पकड़ पकड़ के हिला रहे, हमें पहचानो, कोई सिर पकड़ के हमें पहचानो,
कोई हाथ पकड़ में, हाथ हमें पहचानो। लो, अरे आदमी को मरने तो दो शांति से, और तुम्हें पहचान के क्या करेंगे? सारी जिंदगी तुमने तो शकल दिखाई नहीं जब पहचानने का समय था। जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो आए नहीं, और अब मरने लगे तो आ गए शकल दिखाने। अरे अब ठिकाने से मर तो जाने दो। और तुम्हें देखते देखते मर भी गए। माना कि आप लोग अपने रिश्तेदारों को देखते देखते मर गए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, देखते देखते मर गए, तो क्या होगा? ये तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। इनका नहीं बिगड़ना, कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। इनको देखते देखते मरोगे तो 84 के चक्कर में उलझे रहोगे। इसलिए जब प्राण निकलने का समय आए तो सबसे दूर रहना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु जब मरूं तो श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। जब मरूं तो भगवान का चिंतन करते करते, परमात्मा का ध्यान करते करते मरूं। ना तो बहू याद आए, ना तो बेटा याद आए, ना परिवार याद आए, ना दुख याद आए, ना दर्द याद आए, ना पीड़ा याद आए, ना सोना याद आए, ना चांदी, ना मकान, ना दुकान याद आए, तो केवल गोविंद आपके चरण याद आए, आपका स्वरूप याद आए, आप याद आओ बस। यही उत्तम मरना। अधम लोग हैं वो लोग जो संसार के लिए मरते हैं और संसार को याद कर करके मर जाते हैं। एक बढ़ऊ मर रहे थे, डॉक्टर ने कहा बस मरने वाले हैं, अब तो मेरा नाती बुला दो, पोता बुला दो, बेटी को देख लो। सारी जिंदगी इन्हीं को देखा है, पर देखो मरते समय भी इनको बुला रहा है। ये अधम आदमी। जिस व्यक्ति को मरते समय भगवान की याद आए, वही उसी का जन्म लेना सार्थक है। और जो इस अंत समय भी केवल दुनिया वालों को याद करे, वो अधम आदमी है, नीच, अधम। इसका जन्म लेना संसार में व्यर्थ हो, ये नरक जाएगा। इसलिए मरते समय केवल भगवान के चरणों का चिंतन।